हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए चलिए एक्सरसाइज 5B आपकी बची थी तो उसको स्टार्ट कर देते हैं और फिर उसके बाद आप यूनिट 13 स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो एक्सरसाइज 5B में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि इसको जो नंबर दी हुई इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में बताऊंगा, बाकी आपको सभी आ जाएंगे। जैसे इसका सबसे लास्ट नंबर ले लीजिए, क्या लिखा है 23 और 6 टाइम्स 0 लिखा है ना। 23 और 6 टाइम्स 0 लिखा हुआ। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए कुछ नहीं करना, पहले जो संख्या लिखी उसको लिखी रहने दीजिए, फिर बाकी जितनी संख्या लिखी उसको पहले काउंट करिए, समझिएगा। पहले अच्छा इसको छोड़िए, पहले जितनी संख्या लिखी है काउंट करिए, इसको छोड़कर काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 संख्या लिखी हुई ना, 7 डिजिट है। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम 10 के पावर 7, फिर ये मल्टीप्लाई लगा रहेगा और यहां पर जितनी भी 0 के अलावा नंबर हैं उनको केवल नोट करना है। मतलब क्या नोट करेंगे 23, और हमेशा जो लाइन खींची वहां पर हमको पॉइंट लगा देना, वही आपका आंसर हो गया। आगे समझ में? अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक और क्वेश्चन में बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। जैसे इसमें लिखा 8293 8294, फिर उसके बाद कितने 0 लगे हैं, यहां पर भी 6 0 लगे। ठीक, तो 1 2 3 4 5 6 0 लगे। फिर वही चीज इसको ऐसे इमेजिन कर लिया करिए। ठीक, काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट है, तो मतलब कि 10 के पावर 10 मल्टीप्लाई यहां पर 0 के अलावा जितनी नंबर लिखिए, मतलब कि 8 फिर 0.2934 आंसर। आगे समझ में? इसी तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको अपने मन से कर लेना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड एक मैं बता देता हूं, बाकी आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। जैसे लिखा है 684502, 684502। कैसे लिखेंगे? पहले 6 लिखा है तो 6 लिखिए, फिर मल्टीप्लाई लगाइए और फिर 10 लिखिए, फिर काउंट करिए कितनी संख्या बची 1 2 3 4 5 बचा तो यहां पर 5 आ गया। फिर प्लस लगाइए, फिर 8 लिखा है तो 8 लिखिए, फिर उसके बाद 1 2 3 4 है तो मल्टीप्लाई 10 के पावर 4, फिर प्लस लगाइए, फिर 4 लिखिए, फिर मल्टीप्लाई 10 के पावर 3 लिखिए, फिर प्लस लगाइए, फिर 5 लिखिए, मल्टीप्लाई 10 के पावर 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 10 के पावर 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 लिखना चाहते हैं तो लिखिए, और यहां पर सिर्फ 2 लिखना चाहते हैं तो भी लिख सकते हैं। देखिए यहां पर कई चीजें लिखी जा सकती हैं, देखिएगा जो आपको मानो, चाहे 2 मल्टीप्लाई 1 लिखिए, चाहे 2 मल्टीप्लाई 10 के पावर 0 लिखिए, और चाहे केवल 2 लिखिए। तीनों में से आपको जो मन हो वो आप लिख सकते हैं और आपका हमेशा आंसर सही माना जाएगा। और बाकी क्वेश्चन नंबर 4 में जस्ट उल्टा करना है, इस फॉर्म में दिया आपको इस फॉर्म में निकाल लेना। तो आप एक्सरसाइज 5B भी कंप्लीट कर लीजिएगा। आइए चलिए यूनिट 13 लाइंस एंड एंगल्स स्टार्ट करते हैं। ऐसा मुझको इस वजह से करना पड़ा है क्योंकि आपका 1/3 सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, तो इस वजह से मुझको चैप्टर रैंडमली सिलेक्ट करना पड़ा है। तो उसमें फिर यूनिट 13 ही चूज कर पाया मैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं लाइंस एंड एंगल्स। इसमें जो जो टर्म है पहले मैंने उनको नोट डाउन कर दिया है, उनके बारे में पहले ओरली समझ लीजिए, फिर उसके बाद एक्सरसाइज बहुत छोटी सी है, तुरंत एक दिन में खत्म हो जाएगी और समझ में भी आ जाएगी क्योंकि ये इजी एक्सरसाइज है। सबसे पहले लिखा है सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं या ऐसे एंगल्स का पेयर होता है जिन दोनों एंगल का सम जो होता है वो 180 होता है। मतलब आप इसको याद रखिएगा कि अगर कोई एक एंगल 1 है और दूसरा एंगल 2 है तो दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। ये सप्लीमेंट्री होता है। फिर कॉम्प्लीमेंट्री में सेम यही केस होता है कि दो एंगल होते हैं और उन दोनों का जो सम होता है वो 180 के बजाय 90 डिग्री होता है। ठीक, कितना होता है 90 डिग्री। आगे सबको समझ में? फिर उसके बाद बात आती है एडजेसेंट एंगल की। एडजेसेंट एंगल के लिए मैंने यहां पर फिगर बनाया हुआ है एंगल 1 और एंगल 2 करके। तो यहां पर देखिए साफ साफ इस एंगल से पता चल रहा है कि जो दो अगल बगल वाले जस्ट मतलब कि एक कॉमन रे पर बने हुए एक साइड का एंगल और उसी कॉमन रे पर बने हुए दूसरे साइड का एंगल जो होते हैं वो दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं।
मतलब कि ये देखिए एक कॉमन रे पर बने हुए हैं, एक साइड एंगल 2 है, एक साइड एंगल 1 है, तो यही दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। आगे समझ में, तो ये एडजेसेंट एंगल के बारे में था। फिर कह रहा है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स भी कुछ इसी तरह से होता है, सप्लीमेंट्री और एडजेसेंट एंगल की तरह, बस उसमें हल्का सा केस क्या चेंज होता है या उसकी लैंग्वेज क्या चेंज हो जाती है, बस ऐसा फिगर बन जाता है। मतलब है वही चीज, है वही चीज। इसमें भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल कब कहलाएगा, जब एंगल 1 और एंगल 2 का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल होता है। आगे सबको समझ में। फिर उसके बाद बात आती है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ऐसे एंगल हैं जिसमें आपको वैसे ही इसकी स्पेलिंग में पता चला अपोजिट लिखा हुआ है। तो मतलब कि जैसे दो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, मतलब कि एक लाइन ये हो गई, ठीक, और एक लाइन ये हो गई। लाइन का आपको पहचान पता है ना, दोनों दो नॉन एंड पॉइंट होते हैं, उसमें 2 नॉन एंड पॉइंट। ये देखिए दोनों तरफ एरो यही शो कर रहा है कि ये 2 नॉन एंड पॉइंट है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल में क्या होता है कि ये वाला एंगल, ठीक, अगर ये एंगल 1 है तो ये एंगल 2। वर्टिकली अपोजिट एंगल आर ऑलवेज इक्वल। एंगल 1 एंगल 2 के हमेशा इक्वल रहता है। इसी तरह ये दूसरे एंगल 3 और ये एंगल 4, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। हमको इन थोड़ी सी छोटी सी इन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करके हमको एक्सरसाइज सॉल्व करना है और बस आपका चैप्टर यहीं पर फिनिश हो जाएगा। और इससे इजी चैप्टर आपका फिर कभी आएगा भी नहीं। आइए अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मतलब आपको सीधा सीधा ये करना है कि जो एक एंगल दिया गया, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 30 वो थर्ड में 60 दिया गया, तो 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट कह दिया, आप समझ जाइए कि एक ऐसा एंगल जिसका और ये जो दिया हुआ एंगल है, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, तभी वो एंगल कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा दूसरे का। मतलब कि दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो फिर वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे, और जिनमें से एक एंगल दूसरे एंगल का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए और हर में आपको यही करना है, x प्लस जो एंगल यहां पर दिया होगा उसको चेंज कर लीजिएगा, बस आपको 90 से माइनस करना है और आपका आंसर तुरंत मैच कर जाएगा। आगे समझ में। अब देखिए इससे इसी क्वेश्चन कोई हो सकता है नहीं ना। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, कह रहा है फाइंड द सप्लीमेंट। अब सप्लीमेंट के लिए जस्ट क्या हो जाएगा, 90 की जगह 180 हो जाएगा, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही दिया। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 80 इज इक्वल टू 180, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 100 डिग्री आंसर। आ गया सबको समझ में। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि अमंग टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, इक्वेशन बना दिया, कह रहा है कि कोई दो सप्लीमेंट्री एंगल हैं, हमको दोनों नहीं पता, दोनों एंगल नहीं पता, तो हम एक एंगल मान लेते हैं, लेट वन सप्लीमेंट्री एंगल बी एक्स। ठीक, मान लिया हमने कि कोई भी एक सप्लीमेंट्री एंगल x है, तो कह रहा है कि द मेजर ऑफ द लार्जर एंगल इज 36 मोर देन द मेजर ऑफ स्मॉलर। दोनों एंगल तो इक्वल नहीं कह रहा, मतलब दोनों एंगल में से एक एंगल बड़ा होगा और एक एंगल छोटा होगा, तो हमने स्मॉलर मान लिया। तो यहां पर आप ये स्टेटमेंट में करेक्शन कर लीजिएगा, लेट द स्मॉलर एंगल बी एक्स। तो बड़ा क्या हो जाएगा, कह रहा है कि जो बड़ा एंगल है वो छोटे से 36 बड़ा, मतलब कि जितना छोटा वाला एंगल होगा उसमें अगर 36 जोड़ देंगे तो हमको बड़ा वाला एंगल मिल जाएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है। अब सप्लीमेंट्री एंगल का क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल का इक्वेशन क्या बन जाएगा, क्या कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, कि जो दो एंगल हैं उन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। आइए सॉल्व करते हैं, 36 उधर जाएगा, ट्रांसपोज होगा, माइनस हो जाएगा, x 2x बन जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 180 में 36 माइनस करेंगे, 10 में 6 काटा 4 और यहाँ पर 4 और यहाँ पर 1, x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो 72 डिग्री आ जाएगा। मतलब कि छोटा वाला एंगल 72 डिग्री आ गया, अब बड़ा वाला उससे 36 बड़ा, मतलब कि तो फिर लार्जर एंगल क्या हो जाएगा, x प्लस 36, मतलब 72 प्लस 36, मतलब कि 108 डिग्री आंसर। तो कहने का मतलब यह है कि 108 डिग्री, 72 डिग्री, यही आपका आंसर हो जाएगा। प्रूफ भी आप कर सकते हैं,
अगर इसमें आप 36 प्लस करेंगे तो ये मिल जाएगा, छोटा वाला ये हो गया, बड़ा वाला ये हो गया, छोटे वाले से 36 बड़ा था, और दोनों का सम 180 होना चाहिए, तभी वो सप्लीमेंट होंगे एक दूसरे के। दोनों को जोड़िए, 180 भी आ रहा है, यहां से आपका प्रूफ भी हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। एक ऐसा एंगल निकालिए जो अपने सप्लीमेंट के इक्वल हो, मतलब कि ऐसे दो एंगल जो दोनों इक्वल हैं। तो यहां पर अगर एक x है तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और ये क्वेश्चन नंबर 4 बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए क्या बन जाएगा, x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री बन जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री और x इज इक्वल टू 90 डिग्री, और एक 90 डिग्री है तो दूसरा भी सेम है, तो दूसरा भी 90 डिग्री हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो गया। कह रहा था ना कि उनमें से एक एंगल अपने सप्लीमेंट्री के इक्वल है, मतलब कि दोनों एंगल क्या है सप्लीमेंट्री में, इक्वल। फिर क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, पूछ रहा है कैन टू एंगल बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट। ये आपको चेंज करना पड़ेगा क्वेश्चन। कह रहा है कि दो एंगल सप्लीमेंट्री क्या हो सकते हैं अगर दोनों एक्यूट हो। एक्यूट का मतलब जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं। 90 डिग्री से छोटे मतलब कि हमने मान लिया, चलिए 89 मान लिया, ठीक, एक 89 और दूसरा भी 89 मान लीजिए, क्योंकि दोनों 90 डिग्री से छोटे हैं, है ना, और ये दोनों तभी एक्यूट बनेंगे। तो देखिए निकालिए क्या ये 80 डिग्री के इक्वल आता है कि नहीं आता, चेक कर रहे हैं। तो 89 प्लस करेंगे तो 178 डिग्री इज नॉट इक्वल टू 80 डिग्री, 180 डिग्री। मतलब कि जब हमने सबसे बड़ा एक्यूट एंगल इंटीजर में होल नंबर में लिया, अभी पॉइंट में लेंगे तो भी नहीं आएगा, लेकिन पॉइंट में अभी ना लीजिए, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जब एक्यूट एंगल अगर 89 से एक भी ज्यादा बढ़े तो 90 डिग्री बन जाएगा, और 90 डिग्री कभी एक्यूट एंगल होता नहीं, तो वो कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करेगा। तो दो एक्यूट एंगल को प्लस करने पर क्या 180 मिलता है, नहीं मिल रहा, तो मतलब कि फिर क्या हो जाएगा, इसका आंसर नो हो जाएगा। पहले वाले का हो जाएगा नो, और अगर इससे छोटा लेंगे तो वह एक्यूट होगा, लेकिन फिर 178 से छोटा लेंगे तो कभी तो आएगा ही नहीं 180 के पास, इससे बड़ा ही आएगा। तो इस वजह से यहां से वेरीफाई हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल कैसा एंगल होता है जिसका वैल्यू 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो। तो 90 से बड़ा हो, 90 से बड़ा अगर हमने ले लिया 91, और अगर दूसरा भी ले लिया अगर चाहते हैं 91, चेक करिए क्या कभी 180 बनेगा, 182 इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री बन रहा है, कभी नहीं बनेगा। और ऑब्ट्यूस एंगल तो ये सबसे छोटा ऑब्ट्यूस एंगल है ना, क्योंकि इससे बड़ा जैसे ही लेंगे वो ऑब्ट्यूस एंगल तो होगा, लेकिन 182 ऐसे ही ऑटोमेटिक बड़ा है, तो यहां पर एक भी डिग्री बड़ा है तो ऑटोमेटिकली वो बड़ा बन जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद तीसरा वाला आपका आंसर आ जाएगा, तीसरा 90 ही लेना, तभी वो राइट एंगल बन जाएगा। तो ये 90 तुरंत आपका हो जाएगा, मतलब कि पहले दोनों नो है और फिर लास्ट का थर्ड जो होगा वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में ये फिगर बना है, कह रहा है AOC 64 डिग्री है, तो O पर बना रहेगा, और AO और OC रे पर बना रहेगा, और BOC x डिग्री है, और आपको x की वैल्यू निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस देखिए बहुत इजी है। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी आप लगा सकते हैं, कौन सा रूल लगा सकते हैं, कौन सा टर्म आपको याद आ रहा है, वो है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल में क्या था कि अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन पर बने हुए दो एंगल हैं, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, देखिए AOB एक स्ट्रेट लाइन है, तो एक स्ट्रेट लाइन जो होती है उसका टोटल सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इतना आपको पिछली क्लास में पता ही चल चुका है। तो मतलब कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं 64 प्लस x, तो मुझको 180 डिग्री मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। अब इसके बाद यहां से वैल्यू निकाल लीजिए, x इज इक्वल टू 180 माइनस 64, तो x इज इक्वल टू 10 में 4 काटा 6 और 8 में 7 काटा 1 और 116 डिग्री आंसर हो जाएगा। आगे सबको समझ में, देखिए क्वेश्चन टफ है ये वाला, नहीं ना। इसी तरह के बाकी 5 क्वेश्चंस भी हैं, उन सबको देख लीजिए, कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं है। अब इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि AOC एंगल 2x माइनस 10 दिया है, BOC 3x प्लस 20 गिवन है।
मतलब कि आपको यहाँ पर जो एंगल दिए हैं वो वेरिएबल के फॉर्म में है और आपको एंगल निकालना है। तो इसमें भी सेम वही केस रहेगा कि दोनों एक स्ट्रेट लाइन पर बनना है, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहां से क्या लिख सकते हैं 2x माइनस 10 प्लस 3x प्लस 20 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। वेरिएबल वेरिएबल प्लस हो जाते हैं, 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 5x माइनस 10 प्लस 20 इज इक्वल टू प्लस 10 इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। क्योंकि ये पॉजिटिव ये निगेटिव तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 20 में 10 काटा 10 आया, पॉजिटिव की वैल्यू बड़ी थी। अब ये उधर जाएगा, ट्रांसपोज होगा तो ये 170 बन जाएगा। 5x इज इक्वल टू माइनस हो गया 170 और x इज इक्वल टू फिर इधर जाएगा डिवाइड में, 5 3 जा 15 और 20 5 4 जा 20। यहां से तो अभी x की वैल्यू आई, हमसे पूछा है AOC की और BOC की, मतलब आपको वेरिएबल की जगह पुट कर देना पड़ेगा। क्या 34, x की जगह 34 पुट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा यहां से, ये एंगल का साइन होता है पता होगा, एंगल AOC इज इक्वल टू 2x माइनस 10, x की जगह आएगा 34, फिर यहां पर आएगा माइनस 10, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 68 माइनस 10 यहां से आ जाएगा 58 डिग्री, इतना आ गया। अब इसी तरह आप BOC निकाल लीजिए, तो BOC कितना आ जाएगा, एंगल BOC इज इक्वल टू 3x प्लस 20, तो यहां पर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 34 और प्लस 20, 3 4 जा 12, 3 जा 9, 1 10 प्लस 20 और यहां पर आ जाएगा 1 2 2 आ गया इतना। और ये एंगल BOC आ गया, वो एंगल AOC आ गया। और देखिएगा अगर आप प्रूफ करना चाहें तो 122 डिग्री और AOC कितना है था 58 डिग्री ना, 58 डिग्री दोनों का सम कितना होना चाहिए 188 टू 10 कैरी 1 538 180 डिग्री। देखिए प्रूफ भी हो रहा है, आगे समझ में। अब उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में इस तरह से का फिगर बना हुआ है, यहां पर A है AOC 65 डिग्री, COD x डिग्री और BOD 70 डिग्री। x की वैल्यू पूछा है, फिर आप निकाल दीजिए। ये फिर एक स्ट्रेट लाइन पर बने हुए, सबका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहां पर क्या आ जाएगा 65 प्लस x प्लस 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसके बाद प्लस कर लीजिए इन दोनों को, x प्लस 6 2 12 113 135 इज इक्वल टू 180 डिग्री और x इज इक्वल टू दोनों को माइनस करेंगे, 10 में 5 काटा 5, 8 में 4 काटा 4 45 डिग्री और यही आपका आंसर हो गया। आगे सबको समझ में। अब उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में इस तरह का फिगर बना हुआ है, इसमें केवल एक एंगल गिवन है AOC इज इक्वल टू 42 डिग्री, बाकी के तीनों एंगल आपको निकालने। तो आइए निकालते हैं, फिर प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। इस तरह की इंटरसेक्टिंग लाइन वाली प्रॉपर्टी आपको बताया था ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, तो उसमें क्या हो जाएगा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। और ये वाला एंगल कौन सा है BOD या तो DOB। तो देखिए यहां पर BOD ये देखिए लिखा है, मतलब कि ये वाला एंगल आपका कितना आ गया 42 डिग्री, इतना आ गया। फिर अब उसके बाद एक निकाल लेते हैं और एक निकालेंगे तो फिर दूसरा ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, क्योंकि फिर वो वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर ऊपर वाला निकाल लेते हैं। ऊपर वाला निकालने के लिए आपको ये पोर्शन हटाना पड़ेगा। पोर्शन हटाना नहीं पड़ेगा, बस आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि अगर ये ना होता तो, अगर ये ना होता तो ये हम अगर x मान लेते, निकल आता कि नहीं निकल आता। ये फिगर थोड़ा टेढ़ा बन गया, इसको अगर इस तरह से सीधा कर लिया होता तो ये एक स्ट्रेट लाइन पर बना हुआ दो एंगल हो जाता और ये फिर लीनियर पेयर वाले प्रॉपर्टी आ जाती। क्या बन जाएगा फिर 42 प्लस x लिखना हो लिखिए और ना लिखना हो तो ना लिखिए, आप डायरेक्ट एंगल का नाम लिखिए। क्या एंगल होगा इस BOC, एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा 42 उधर जाएगा माइनस होगा, तो एंगल BOC इज इक्वल टू 10 में 2 काटा 8, 8 में 5 काटा 3 और 138 डिग्री इसका ये वाला आंसर हो जाता। मतलब कि BOC की वैल्यू 138 डिग्री हो जाती। तो यहां पर BOC कहे चाहे COB कहे बात वही है।
तो यहां पर क्या जाएगा 138 डिग्री। और फिर आपने ये ध्यान दिया था कि ये जो एंगल है ये इसके इक्वल है ना, तो ये वाला एंगल फिर क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा 138 डिग्री। आ गया सबको समझ में। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आप इसी तरह से अपने मन से कर लीजिएगा, और क्वेश्चन नंबर 11 फिर मैं बता देता हूं। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में हमको x की वैल्यू पूछी गई है। अब यहां पर आपने एक चीज गौर की होगी, कोई भी स्ट्रेट लाइन में नहीं बन रहा। मतलब कि अगर आपने इसको देखा होगा तो ये स्ट्रेट लाइन तब बनती जब ये ऐसे जाती, ये स्ट्रेट लाइन नहीं। मतलब कि यहां पर स्ट्रेट लाइन वाला और यहां तक की प्रॉपर्टी वो वर्टिकली अपोजिट एंगल वाला कोई भी प्रॉपर्टी नहीं लग रही। वर्टिकली अपोजिट एंगल भी तभी बनता जब वो स्ट्रेट लाइन में बना होता। तो यहां पर फिर एक और चीज है जो आपको पता होगी कि अगर हम लोग पूरा एक सर्कल खींच देते हैं, ठीक, तो फिर वो कौन से एंगल को शो करने लगता है, कंप्लीट एंगल को। सर्कल अच्छा बना, कंप्लीट एंगल को शो करने लगता है ना। मतलब कि कंप्लीट एंगल का मतलब कि टोटल एंगल का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा ना। बस यहीं से आपका आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, x प्लस 74 डिग्री प्लस 56 डिग्री प्लस 100 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। इन तीनों को प्लस करिएगा, जितना उधर ले जाके माइनस करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आगे सबको समझ में। मतलब कि आपकी यूनिट 13 कंप्लीट हो चुकी है, तो आपको अपनी यूनिट 13 तक फेयर कॉपी पूरी कंप्लीट कर लेना।